गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर यह भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण के महीने में या अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, यह आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज, वही कथा फिर आ गई है जिसका हम वर्णन कर रहे हैं कि बोंडे परिवार इस गंगा जी को लेकर घर घर तक पहुंचा रहे, कथा वहां पहुंच रही है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। वहां गौमुख से निकली, गंगोत्री से निकली, चलते 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 वो गंगा सागर तक पहुंची है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज सब जगह से निकलती हुई चली गई है, पर केवल वहीं तक नहीं, जन जन तक। एक संत, बड़ा तपस्वी मुनि थे, बड़े बड़े साधक थे। वो मुनि किस प्रकार के थे कि वो साधना कोई अलग नहीं करते थे, वो कहीं बैठकर तप नहीं करते थे, वो कहीं बैठकर आराधना नहीं करते थे। तो फिर गुरुदेव आप कह रहे हो कि मुनि है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, और आप एक तरफ से कह रहे हो कि ना तो वो तप कर रहा है, ना वो साधना कर रहा है, ना बैठकर कोई यज्ञ कर रहा है, ना कोई बैठकर अनुष्ठान कर रहा है, फिर मुनि साधक उपासक कैसे हो गया? फिर तो इतना कह सकते हैं कि एक केवल एक ब्राह्मण है जो पूजन आदि में लगा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक मुनि, एक साधक है, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर बड़ा तपस्वी किस चीज का था? तो शिव पुराण कहती है उसको एक तप साधना थी कि वो कहीं अगर भगवान की कथा होती थी, कहीं अगर शिव महापुराण मिल जाए, कहीं भागवत पुराण मिल जाए, कहीं रामायण मिल जाए, कहीं गीता मिल जाए, कहीं भगवान का गुणगान करना मिल जाए, या कोई संतों का सानिध्य या संतों का समागम अगर कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, तो उस जगह पर जाकर बैठ जाता था। एक भगवान की कथा में जाकर बैठना भी एक तपस्वी का भाव है, एक साधक का भाव है, एक साधना है, एक आराधना है, एक तप है, एक भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को अपने भीतर उतारने का एक स्थान है। महाराज काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है, शिव पुराण के पन्नों में भोले बात का ठिकाना है। ढूंढो उसको। तो कोई कहे, कोई बोल रहा हो, कोई साधक कह रहा हो आपसे कि हम तप नहीं करते, हम साधना नहीं करते, हम उपासना नहीं करते, हम भगवान की भक्ति में केवल अगर हमारे को कुछ आता है तो हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेते, हम भागवत पुराण, हम रामायण, हम गीता, हम भगवान का गुणगान कर लेते, बस केवल कथा में हमारी चित्त वृत्ति रमी हुई है। और आपका दिल, आपका हृदय, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन अगर कथा में लगा हुआ है ना, तो समझ लेना आप मुनि हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो। ये कई लोगों ने प्रश्न लिखकर भेजे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे संवाद भी हैं महाराज। इसमें कई लोगों ने लिखा है कि हम पहले कथा नहीं सुनते थे, किसी ने लिखा है कि हम पहले शिव मंदिर नहीं जाते थे, फिर किसी ने लिखा है कि हम भगवान का भजन करना नहीं जानते थे, हम शंकर पर जल कैसे चढ़ाएं हम वो नहीं जानते थे। पर हमको सीख मिल गई, हमको कुछ सीखने को प्राप्त हो गया, हमको कुछ मिला है। हमको कुछ मिल गया उससे,
शिव महापुराण से हमको कुछ प्राप्त हो गया और ऐसा प्राप्त हुआ है, ऐसा सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है कि वो फिर हमारी हृदय में, हमारी चित्त में, हमारी वृत्ति में वो समा गया, वो हमारे भीतर उतर गया। वो मुनि नहीं है, वो तपस्वी नहीं है। ना उसने बैठकर कोई साधना करी है, ना उसने बैठकर कोई तप करा है, ना उसने बैठकर कोई साधना करी, ना तप करा, ना साध्या, कुछ भी नहीं करा, फिर भी उसको मुनि कहा गया, फिर भी उसको तपस्वी कहा गया, फिर भी उसको साधक कहा गया। कारण क्या था? बस एक कारण था कि जहां कथा होती थी वहां चले जाता था। जहां पर मिल गई शिव पुराण, जहां पर मिल गया भगवान का भजन, बस वहां बैठ जाता था। और एक नहीं, आप सब भी जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो ना, जितना फेसबुक यूट्यूब पर आप लोग कथा को सुन रहे हो, आपको साधुवाद दूंगा, आप भी किसी तपस्वी से कम नहीं हो, आप भी किसी साधक से कम नहीं हो, आप भी किसी उपासक से कम नहीं हो। 3 घंटा एक आसन से एक जगह बैठकर कथा का रसस्वादन जरा करिए, कथा को जरा अपने भीतर उतारिए और चित्त को, वृत्ति को, मन को, हृदय को, दिल को भगवान में जरा लगा कर रखिए, थोड़ा रमा कर रखिए, तो आप तपस्वी ही कहलाओगे, आप साधक ही कहलाओगे, आप उपासक ही कहलाओगे। आपकी उपासना हो गई। वो ब्राह्मण केवल मुनि का जो वेश रखता है और भगवत की चर्चा में, भगवान के स्मरण में डूबा रहता। 4 संत निकल कर जा रहे थे, बड़े जटाजूट बंधे हुए थे, बड़ी माला कंठी पहने हुए थे, बहुत बहुत माला धारण करे, चंदन लगाया हुआ है, खूब सावधान, बहुत साधु सन्यासी का वेश धरे हुए। और ये व्यक्ति कहीं से शिव महापुराण की कथा, कहीं से भगवान की चर्चा कर कर आ रहा था। और इसके पास में वो जो जाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने 4 संतों ने आकर पूछ लिया, भैया ओ भैया, तुम मुनि के वेश में लग रहे हो, तुम तपस्वी के वेश में लग रहे हो, वस्त्र भी तुम तपस्वी ऐसा धारण कर कर रखे हो, पर एक मन में एक प्रश्न है, हम यहां से हरिद्वार जाना है, आप हमको रास्ता बता दोगे क्या हरिद्वार जाने का? उसने पूछा काहे के लिए जाना है? अरे गंगा का स्नान करने जाना है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? हाँ चले जाओ, यहाँ हमको देखो, हम जानते तो नहीं हैं, तो आप इस गांव के नहीं हो क्या? हम गांव के ही हैं। कितने साल हो गए गांव में रहते रहते? लगभग हमको हो गए 50 साल 100 साल। हमारे दादा वगैरह भी यहीं रहते थे, पर हम जब पैदा हुए, हमारी उम्र हमारी 50 साल की हो गई, हम इतने साल से रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरिद्वार का रास्ता कौन सा है? गंगा किधर है आपको मालूम नहीं है क्या? उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया देखो बात इतनी सी है कि मैं गंगा माता को नमन करता हूं, मैं गंगा के चरणों को पावन समझता हूं, मैं गंगा के चरणारविंद का स्मरण करता हूं, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं, पर सबसे बड़ी बात केवल इतनी सी है कि मैं आज तक गंगा को नहाने के लिए नहीं गया। कितने दूर है यहां से? पूछा। बस मैंने सुना है यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी है। 42 किलोमीटर दूरी पर ना, और तुम कभी नहाने नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ। तो गंगा का रास्ता तो देखा होगा? पता नहीं, पर तो लोग कहते हैं इधर से जाते हैं, लोग कह रहे हैं इधर से जाते हैं। अब मैंने देखा तो है नहीं, मैंने जानता तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। संतों को आ गया क्रोध, चारों संतों ने मिलकर एक साथ कहा, कैसा मूर्ख है, कितना पागल व्यक्ति है, 42 किलोमीटर दूर गंगा जी विराज रही है, 42 किलोमीटर दूर गंगा विराजमान है, और 42 किलोमीटर दूर ये आज तक गंगा नहाने नहीं गया, तो इसके बराबर पापी कौन होगा? आज तक जो गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, आज तक जो गंगा जी के नजदीक तक नहीं पहुंचा, तो इसके बराबर पापी और कौन होगा? चारों ने कह दिया, तेरे जैसे पापी का हमने कहाँ मुख देख लिया, कहाँ हमने मुंह देखा, तेरे जैसे पापी का कहाँ हमने मुख देख लिया, कहाँ मुख देखा?
चारों हर गंगे हर गंगे हर गंगे कहते कहते गंगा जी के घाट पर हरिद्वार के उधर जाने लगे, गंगा को ढूंढने के लिए, गंगा को पाने के लिए जा रहे हैं। चारों जब चले हरिद्वार पहुंच गए, किसी से पूछा यहां हरिद्वार है? हाँ ये हरिद्वार है, पर यहां गंगा जी तो दिख नहीं रही है, गंगा तो नहीं दिख रही है, गंगा कहाँ है? भैया हरिद्वार तो यही और गंगा भी यहीं थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा चलो और आगे गंगा जी को देखते, ऋषिकेश पहुंच गए, यहां भी गंगा नहीं है, ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़े, और आगे, और ढूंढते 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 गंगोत्री तक पहुंच गए, पर गंगा नहीं मिली। गंगोत्री में जाकर इन्होंने किसी तपस्वी से पूछा यहां गंगा है? हाँ ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री है, यहां तो गंगा रहती है, तो हमें तो गंगा दिख नहीं रही है, कहीं गंगा नजर आ नहीं रही है। फिर गंगा गई कहां? पता नहीं। तपस्वी से पूछा कि गंगा कहां है, तो तपस्वी बोलते गंगा तो यही है, पर हमको लगता है कि तुम चार संतों ने ज्ञान गंगा का अपमान कर दिया, किसी मुनि का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का तुम अपमान कर कर आए, और उस तपस्वी का तुमने जो अपमान करा है, उस मुनि का जो तुमने अपमान करा है, उस मुनि के अपमान के तक तुमको गंगा का दर्शन नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान देना महाराज, ये शिव ज्ञान गंगा है और वो अविरल बहने वाली विष्णुपदी भागीरथी एक गंगा वो है, एक ये ज्ञान गंगा है और एक भागीरथी विष्णुपदी एक वो गंगा है, दोनों में अंतर है। कभी आपके भीतर ये गम नहीं होना चाहिए, कभी आपके भीतर ये भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि मैं गंगा नहीं गया। अगर जो शिव महापुराण की कथा में रमे हुए हैं ना, जो शंकर की कथा को रोज प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हैं, भगवान की कथा को जो नित्य श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर ये भाव जागृत होना चाहिए कि गंगा मेरे से दूर नहीं, गंगा मेरे करीब में है। गंगा ज्यादा दूर नहीं, गंगा मेरे नजदीक में। अब क्या करा जाए? तो कहा उस मुनि के पास जाओ। चारों संत मुनि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, वो कथा में बैठा हुआ था, कहीं शिव महापुराण, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं स्मरण, कहीं नाम जाप, कहीं मंत्र जाप में डूबा हुआ था। गया, चारों मुनियों ने, संतों ने उसके चरण पकड़ लिए, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अपमान कर दिया, हमने तुम्हारा अपमान कर दिया, हमसे गलती हो गई। गुरु शिव महापुराण में एक बात कही थी, आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये मतलब नहीं है। सबसे मूल ये है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए क्षमा, सॉरी। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना, तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए, या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए, या शंकर का अनुमोदन कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं, आप राम को माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे। अरे मन कर रहा है तुम्हारा चाउमीन खाने का, और कोई तुमको पानी पतासा खिला दे तो नहीं, हम तो आपको पानी पतासा ही खिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाउमीन माउमीन नहीं खिलाएंगे, बस बात खत्म तो खत्म। आपका मन हो तो खाइए। तो आपके मन में क्या होगा बताओ? बड़ी मुश्किल से तो होटल लेके गए
हैं, मैं 3 दिन से प्राण खा रही है ना, कह कि चलो चलो होटल, चलो चलो भोजन करेंगे, चलो चलो, और लेके भी आए तो अब अपने हमारे मन का ना खिला रहे, और मालूम पड़े पानी पत्ता सा खिला दिया। पानी पत्ता सा भी कितना खिलाया, वो गुपचुप, वो गोलगप्पे कितने खिलाए, तो के इसको बस केवल 4 दे देना हो, केवल 4, ओनली 4, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसके मन में आया, बताओ इतनी दूर लेकर आया, एक तो इतनी दूर लेकर आया, होटल में लाया, भोजन कराता, कोई अच्छा अच्छा जो सामग्री वो खिलाता, पर केवल होटल वाले से इसको 4 गोलगप्पा देना बस, इससे ज़्यादा मत देना। और पत्नी ने कहा कि तुम 4 ही क्यों खिला रहे हो, तो पति बोला एक तेरी बचपन का, एक जवानी का, एक अधेड़ी का, एक बुढ़ापे का, खत्म काम, एक कई बार में 4 में निपटा दिया, केवल 4। अब हम आपसे कह दें कि आप शंकर का भजन करो, हम आपसे कह दें आप शिव का स्मरण करो, और आपका दिल कृष्ण में लगा हो, आपका दिल राम में लगा हो, आपका दिल भवानी में लगा हो, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति जिसमें लगी हो, आपका मन जहां रम जाए। हम कई बार कहते हैं दुनिया के लोग निर्जीव चीज से प्रेम करते हैं और जीवित चीज से प्रेम नहीं कर पाते। निर्जीव चीज से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया के लोगों को मालूम है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप भी निर्जीव चीज से ज्यादा प्रेम करोगे, जीवित चीज से नहीं। कपड़े इतने संभाल कर रखोगे, अब वो जीव है क्या, वो जीवित है क्या? अरे बोलो ईमानदारी से बोलो, वो जीवित है क्या, उसमें प्राण है क्या? नहीं। पर इतने संभाल, क्योंकि वो निर्जीव है, इतने संभाल कर रखा, इतने आराम से, इतने साध कर रखा। वो नकली सी ज्वेलरी, उसको भी रुई से ढककर, रुई में फंसाकर, ऐसा डब्बा में, प्लास्टिक के बढ़िया बॉक्स में, वो भी तो निर्जीव है। अब ये भी जाने दो, अच्छा तुम तो घर में आ जाओ, और घर में जब पोछा लगाएगी तो ऐसा लगाएगी, निर्जीव चीज। अब वो पत्थर बोलता है क्या? निर्जीव। निर्जीव चीज को तो तुमने संभाला, और जो जीवित था उसको संभाल सके क्या? बहू अपने कमरे का पोछा इतने शान से लगवाती है, अच्छे से निकालना, अच्छे से लगाना, उधर से निकाल कचरा, सब पलंग के नीचे से निकाल, इधर पीछे से निकाल, हाँ इधर कंप्यूटर थोड़ा साइड कर दे, वहां से पोछा लगाती हुआ अच्छे से लगाती है ना, ओ मेरा कमरा है बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। इतनी निर्जीव चीज को संभाल कर रख रही है, और सास से 2 शब्द बोल दिए जो जीवित थी। अब ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है निर्जीव चीज तुम्हारे मरने के बाद दूसरे की हो जाएगी, और जीवित जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिससे तुम मीठे बोल नहीं बोल सक रहे, जिससे तुम प्रेम के शब्द नहीं बोल सक रहे, अगर इससे प्रेम के संबोधन कर लेती, इससे मीठा बोल लेती, इससे तुम अच्छे स्नेह से बात कर लेते, और ये जीवित चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम्हारे ही संस्कार तुम्हारे बच्चों में आएंगे। अगर तुम प्रेम से रिझाते होते तो बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते चले जाते, क्योंकि जीवित से प्रेम नहीं करा, तुमने निर्जीव से प्रेम करा। भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते, सास से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों से, बच्चों के माता पिता आदि, एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हम निर्जीव को संवारे हैं, हमने जीव को नहीं संवारा। हम निर्जीव को संवारने का प्रयास करते रहे, पर हम जीव को नहीं संवार पाए। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी जरा हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब ईमानदारी से बोलो,
घर जोरदार होने से क्या हो, वो में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, इनको देखा जाए। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बस यही अंतर है महाराज जी, यही है। पहले के अगर रिश्ता कैसा होता है, संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमर में जाते हो, रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं, ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता, चाबी वही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी, तुम दूसरी लगाते जाओ, खुलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर, शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर, वो कितनी चाबी लगाए पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो, चाबी वही लगे। कोई कितना ही अपशब्द बोले, कितना ही ताना दे, कितनी गालियां दे, कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, हमें नहीं समझ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, वही सुख मिल सकता, वही। हम निर्जीव को संवार रहे हैं, जीव को नहीं संवार, हम निर्जीव को। बस गंगा की कथा यही कह रही है, शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं, और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा ये लोटे में भर के कहाँ जा रहे हो, तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा गंगा जी, हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या, कि नहीं हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई। ओ ठीक है, ये मरा जो मर गया, ये कभी गंगा जी गया था क्या, नहीं ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर तो क्या उनकी अंतिम इच्छा थी। अच्छा उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहवा के लिया, एक बार गंगा जी नहवा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो, एक बार जीते जी लेकर तो जा।